नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर एसएसपी संजीव सुमन ने ऑपरेशन जागृति फेज 4 की रथरैली का शुभारंभ फीता काटकर व हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान उन्होंने नवीन सभागार में साइबर सुरक्षा कवच पुस्तक का विमोचन भी किया। कवच के माध्यम से आमजन को साइबर क्राइम के प्रकार, बचाव के उपाय और सुरक्षित ऑनलाइन रहने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। एसएसपी संजीव सुमन द्वारा ऑपरेशन जागृति फेज 4 अभियान के शुभारंभ के अवसर पर यूएनआईसीएफ के प्रतिनिधियों एवं पुलिसकर्मियों के साथ गोष्ठी भी आयोजित की गई। अभियान के सफल संचालन एवं बेहतर परिणामों के फलस्वरूप जोन स्तर पर अभियान के चतुर्थ फेज का पुनः प्रारंभ किया गया। यह अभियान जोन स्तर पर 17 अप्रैल से 16 मई तक चलाया जाएगा। ऑपरेशन जागृति फेज 4 के 6 उद्देश्य इस प्रकार है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की रोकथाम, उनकी सुरक्षा, समानता व अधिकार पर चर्चा, महिलाओं को मोहरा बनाकर झूठे केस दायर करना, किशोरावस्था में प्रेम प्रसंगों के कारण घर से पलायन, साइबर हिंसा व सुरक्षा, नशे के दुष्परिणामों से बचाव, पारिवारिक विघटन के मामलों पर चर्चा। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, महिला कल्याण विकास अधिकारी, एनजीओ टीम व यूनिसेफ की टीम मौजूद रही। ऑपरेशन जागृति जो हमारे एडीजी आगरा जोन की तरफ से चलाया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये इसके 3 फेज़ पहले हो चुके हैं। आज इसका चौथा फेज़ प्रारंभ हो रहा है। लगभग 1 महीने चलेगा, 16 तक। इसमें जो मुख्य 6 बिंदु हैं उनके ऊपर पूरा एम्फेसिस, उनके ऊपर पूरा फोकस है। इस पूरे 6 बिंदुओं का जो जिस्ट है वो ये है कि समाज में महिलाओं के लिए पुलिस प्रशासन, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, सभी मिलकर के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के किस तरह से मैक्सिमम डिलीवरी दे सकते हैं, किस तरह से महिलाओं के अपने जीवन को और बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है, किस तरह से समाज में हो रही कुरीतियाँ जिसमें महिलाओं का इस्तेमाल कर के एक फ़र्ज़ी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। कई सारे नशा के इश्यूज़ से महिलाएं जूझ रही हैं। नशा, जब समाज में नशा होता है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी महिलाओं पे पड़ता है। साइबर फ्रॉड्स में किस तरह से लोग फंस रहे हैं। हमारे यहाँ परिवार परामर्श केंद्र है, किस तरह से सामाजिक जो शादी विवाह का जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है। इन सभी आयामों पे उनके जो काउंसलिंग, जो उनका अपराधों से जूझ रहे हैं उनकी काउंसलिंग, ये जो 6 प्रमुख बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं पर महिलाओं के लिए पूरा डिपार्टमेंट, सारा विभाग, बेसिकली उत्तर प्रदेश के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के गांव-गांव जाकर के जन जागरूकता फैलाना और उसके लिए उनकी सहभागिता करना ताकि समाज में उनकी स्थिति और बेटर हो। यही पूरा इसका उद्देश्य है और 1 महीने तक हमारे सभी डिपार्टमेंट्स इस पे फोकस करेंगे। आज इसका शुभारंभ था। आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जो साइबर फ्रॉड पे है। इसका नाम कवच है। बहुत ही सरल भाषा में उसमें साइबर फ्रॉड से बचने के सारे उपाय लिखे गए हैं। इसको हम लोग जन जागरूक तक पहुंचाएंगे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा के जितनी कोशिश हो सके इसके बारे में बताएंगे। आज हम लोगों ने पूरे एक जागृति रथ के नाम से हर थाना क्षेत्र में गाड़ियां चलवाई हैं। उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जागृति के, उन सब पे जागरूक करने के लिए थाना क्षेत्र में कि मैक्सिमम मासेस तक हम पहुंच सकें, ये प्रयास है। और इस पूरे महीने अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिसमें सारे गेजेटेड ऑफिसर्स, सभी स्तर के लोग, अधिकारी, कर्मचारी, सब लोग प्रतिभाग करेंगे और हम अपनी तरफ से अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें यूनिसेफ भी हमारे साथ एक बहुत मेजर प्लेयर के तौर पे है। जो यूनिसेफ का हमारे साथ प्री प्रोग्राम में जो रोल है पूरा फंक्शनिंग बनाने में, प्लस हमारा साथ देने में, और उसके बाद लास्ट में जो इम्पैक्ट स्टडी है कि हमने जो किया उसका क्या प्रभाव हुआ, इस स्टडी को करने में भी वो हमारे साथ है। ये स्टार्टिंग से ही हमारे साथ है। तो ये पूरा एक, आप कह सकते हैं कि बहुआयामी एक कार्यक्रम है और आज की शुरुआत के बाद हम इस पर निरंतर 1 महीने तक प्रयासरत रहेंगे। शुक्रिया। ऑपरेशन जागृति 40 क्या है सर? 4th फेज़ है। इससे पहले 3 फेज़ों में ऑपरेशन जागृति के अलग अलग बिंदु चलाए जा चुके हैं। 4th फेज़ में 2 अलग बिंदु ऐड किए गए हैं, एक नशा मुक्ति और दूसरा हम लोगों ने इसमें ऐड किया है दूसरा कौन सा विषय, मैरिटल डिस्कॉर्ड। जो छठा विषय है वो मैरिटल डिस्कॉर्ड वाला है, जिसमें हम लोग परिवार परामर्श के, जैसा मैंने आप लोग बताया था अभी, परिवार परामर्श केंद्र का जो बिंदु है वो छठा बिंदु भी वो भी इसमें ऐड किया गया, क्योंकि वो भी समाज में महिलाओं के जो अपनी पोजीशन है उसको कहीं ना कहीं उससे बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है। परिवार में
घर में महिलाएं कैसे ट्रीट होती हैं वो डिसाइड करेगा इवेंचुअली कि वो परिवार में कैसे ट्रीट, वो समाज में कैसे ट्रीट होती है।